प्यारे छात्रों, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग अपने पाठ्यक्रम के आखिरी लकार, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, विधिलिंग के बारे में चर्चा करेंगे। लोट लकार का प्रयोग जिन अर्थों में होता है, विधिलिंग भी उस अर्थ में प्रयुक्त हो सकता है, मगर विशेष तौर से ये चाहिए के अर्थ में चलन में है। तो आप देख रहे हैं पुरुष और वचन पहले से देखा हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा संक्षिप्त कर दिया है हमने। प्रथम पुरुष एक वचन में जो लगने वाले प्रत्यय हैं वो हैं एत, द्विवचन में एताम, बहुवचन में एयुः। मध्यम पुरुष एक वचन एह, द्विवचन एतम, बहुवचन एत। उत्तम पुरुष एक वचन एयम, द्विवचन एव और बहुवचन में एम। ये जो है व्यावहारिक तौर से अधिकतर धातुओं के साथ लगते हैं, इसीलिए इसी रूप को हमने यहाँ पर लिखा है। ऐसे इसके मूल में इत, इतम, इयुः ऐसा होता है। इह, इतम, इत, इयम, इवा, इमा। लेकिन लगने के समय में इसका अधिकतर समय यही रूप चलता है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए इसी रूप को हमने यहाँ लिखा है। अब इसको पठ धातु के साथ हम जोड़ के देखते हैं, आप इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में एत जोड़ना है, तो ये पठ से क्या बन जाएगा? पठेत। द्विवचन में एताम, तो पठ में एताम जुट गया, पठेताम बन गया। एयुः, तो बहुवचन का ये रूप बन गया पठेयुः। एत, एताम, एयुः। पठेत, पठेताम, पठेयुः। मध्यम पुरुष में एक वचन में एह जोड़ना है, तो ये जुट करके बन गया पठेह। द्विवचन एतम, पठेतम। बहुवचन में एत, तो ये रूप बन गया पठेत। आप इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे कि यहाँ और यहाँ केवल इस हलंत का अंतर है, इस दोनों के बीच में केवल एक आकार की मात्रा का अंतर है। थोड़ा सा चूक होने से ये दोनों एक हो जाएगा। उत्तम पुरुष में एयम जोड़ना है, तो पठ के साथ जोड़ेंगे पठ एयम, पठेयम। द्विवचन में एव, तो पठ के साथ एव जोड़ दिए, पठेव बन गया। बहुवचन का रूप एम जोड़ने से पठेम। तो इस तरह से ये धातु का निर्माण जो है प्रत्यय जोड़ने के बाद ये रूप चलन में आ गया। अब इसी का जो है प्रयोग करना है। अनुवाद के लिए थोड़ा हिंदी की संरचना भी आप देखिए, चूंकि यहाँ पर चाहिए लगाना है तो इसको ध्यान में रखना है। देखिए वाक्य की बनावट, उसे पढ़ना चाहिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कर्ता जो है एक नए रूप में है, तो इसको देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। इसका अनुवाद भी वैसे ही किया जाएगा। देखिए उसे के लिए यहाँ पर सह लगाएंगे और उसके बाद इधर से उठाएंगे, यहाँ पर इसको बनाया हुआ ही है, तो सह पठेत ये अनुवाद हुआ। सह पठेत की हिंदी उसे पढ़ना चाहिए। इसी को आप द्विवचन और बहुवचन कर लेते हैं। उसे का द्विवचन रूप उन दोनों को पढ़ना चाहिए। और इसके लिए तौ का प्रयोग होगा। तौ सा के बाद द्विवचन, जैसे वहां तौ था, पढ़ना चाहिए, तो ये वाला द्विवचन का रूप हुआ तौ पठेताम। बहुवचन में चले आते हैं। उन लोगों को या उन सबों को, जैसा लिखें
अनुवाद दोनों का एक ही होना है। उन लोगों को पढ़ना चाहिए। तो इधर बहुवचन है इसलिए ते हो जाएगा यहाँ पर ते, और इधर से एयु उठाए, ये बना हुआ रूप है ते पठेयु। तो प्रथम पुरुष का ये एत एतम एयु से अनुवाद हो गया। मध्यम पुरुष में भी जब चलेंगे तो एक वचन में इसका रूप ये होगा तुम्हें पढ़ना चाहिए। लेकिन तुम्हें देख करके ये घबराना नहीं है, इसका अनुवाद भी त्वम ही किया जाता है, त्वम। और फिर इधर मध्यम पुरुष एक वचन में एह जुटता है, ये बना हुआ रूप इधर है त्वम पठे। इसी को द्विवचन में क्या कर लेंगे, तुम्हें से तुम दोनों को, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। त्वम के बाद आप जान रहे हैं द्विवचन में इसका रूप युवाम होता है, तो युवाम। और इधर चले आते हैं मध्यम पुरुष द्विवचन में, यहां देखेंगे एतम जोड़ा हुआ रूप से यदि देखें तो यही यहां पर जोड़ा गया है पठेतम, तो युवाम पठेतम। बहुवचन तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। आप देख रहे हैं ये बहुवचन है इसलिए त्वम युवाम, इसके बाद यूयम, निश्चित तौर से याद हो गया होगा अब तक में यूयम। और फिर इधर चले आइए एत वाला हिस्सा, यदि यहां से देखते हैं दोनों को होना तो एक ही है। तो इस तरह से प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के ये रूप हो गए। इसी को अब जब हम आगे लेके चलेंगे तो ये वाला पार्ट इस बार लगाना है, और इधर मुझे, तुम्हें के जगह मुझे हो गया, मुझे पढ़ना चाहिए। मुझे का अनुवाद फिर जैसे उधर चल रहा है उसी हिसाब से अहम हो जाएगा इधर, अहम। पढ़ना का पठ एयम जोड़ना है तो पठेयम, अहम पठेयम। द्विवचन के लिए हम दोनों को पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हम दोनों को हर जगह इस तरह से आ रहा है, को देख करके ये नहीं सोचना कि ये कर्म हो गया, यहाँ करता ही है, और इसलिए प्रथमा वाला रूप ही चल रहा है आवाम। मध्यम पुरुष के बाद ये उत्तम पुरुष वाला त्रिक है, तो इसमें से द्विवचन आवाम के साथ एव, यहाँ से देखें तो आवाम पठेव। और उत्तम पुरुष के बहुवचन का रूप मुझे, हम दोनों, और इस बार हम लोग, हम लोगों को पढ़ना चाहिए। हम लोगों को अनुवाद बिल्कुल बिना कोई सोच के ही अहम आवाम के बाद जो बहुवचन का रूप होता है उसको लगा देना है, वयम, और इधर पठ में एम तो पठेम। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दूसरे लकार से हिंदी में भी इसकी बनावट कुछ अलग है,
लेकिन संस्कृत अनुवाद के लिए बिना कोई घबराए, बिना कुछ सोचे, जैसे आप पहले करते आए हैं उसी तरह से यहाँ पर भी इसको लगा देना है। ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर हम दोनों को है या उन लोगों को है तो क्या करेंगे। इस तरह से सामान्य जो अनुवाद के हैं, लकार का प्रयोग और इसमें कर्ता का प्रयोग, कर्ता और क्रिया, इसको हम लोगों ने यहाँ तक सीखा। इसके बाद यहाँ से आगे जब चलेंगे तो कारक के विविध रूपों का प्रयोग इसमें हम लोग लाएंगे और तब वो असली अनुवाद शुरू होगा। तो पहले आप इस पांचों लकार को एक बार फिर से देख लेंगे। जो लोग नहीं देख पाए हैं उसको थोड़ा सीखने का प्रयास करेंगे देख करके, और उसके बाद हम लोग यहाँ से असली अनुवाद जो है वो शुरू हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सामान्य प्रयोग था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।